अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। अगर बात करें मजहबी मुबल्लिग, जी हाँ, मौलाना तारिक मसूद की, तो मौलाना तारिक मसूद को कॉल करके हुमायमा मलिक ने क्या कहा, कौन सी ऐसी गलती हो गई उनसे कि उन्हें मौलाना तारिक जमील से नंबर लेना पड़ा तारिक मसूद का, और फिर इनको कॉल करके उन्होंने अपनी कौन सी गलती के लिए माफ़ी मांगी। तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और अब आपको बताएंगे कि खुद ही मौलाना तारिक मसूद ने हुमायमा मलिक की इजाज़त के साथ अपनी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है, जिसपे उन्होंने बताया है कि हुमायमा मलिक ने उनको फ़ोन कर कर अपनी किस गलती की माफ़ी मांगी थी। तमाम तफसीलात आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताएंगे कि एक हमारे बड़े सीनियर मुबल्लिग मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, जिन्होंने हाल ही में इंकिशाफ किया है कि कुछ अर्सा कबल हुमायमा मलिक ने इन्हें फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद अपने एक बोले गए डायलॉग, जो कि बोल फिल्म के अंदर था, जिसमें उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि मेरी गलती है, मुझे ये डायलॉग नहीं बोलना चाहिए था। और वो डायलॉग क्या था? जी हाँ, मुफ्ती तारिक मसूद के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली मुख्तसर वीडियो में उन्होंने बताया कि हुमायमा मलिक ने बोल नामी फिल्म जो है, इसमें एक डायलॉग बोला था, जो कि अपने वालिद को कहा था कि अगर खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। और ये डायलॉग जो था बोल फिल्म का, ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उस वक्त बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारी वीडियोस बना रहे थे, लिपसिंग कर रहे थे, और ये डायलॉग स्पेसिफिक जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि अगर खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। जबकि खिलाने की जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला की है, लेकिन उसके बावजूद ये डायलॉग बोला गया और किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं किया। जो कि आपको बताने वाली हूँ कि अब इस मुख्तसर वीडियो पे जो उन्होंने डायलॉग बोला था हुमायमा मलिक ने, इसके बारे में मौलाना जो तारिक मसूद हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बच्चियां हैं वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हो रही हैं, इससे मुआशरे में बुराई पैदा हो रही है। और बहुत सारी बच्चियों के जहनों में इस तरह की बात आ रही है अपने वालिदैन को लेकर कि अगर भाई तुम लोग हमारे अखराजात पूरे नहीं कर सकते तो मैं पैदा क्यों किया। यानी कि ये बच्चों पर मनफी असरात डाल रहे हैं। ये वीडियो बनाई थी मौलाना तारिक मसूद ने। उनकी वीडियो देखी हुमायमा मलिक ने, हुमायमा मलिक को हुआ एहसास, फिर उन्होंने सोचा कि वो कैसे राब्ता करेंगी मौलाना तारिक मसूद का। इसके साथ ही जनाब उन्होंने मौलाना तारिक जमील से राब्ता किया। फिर मौलाना तारिक जमील साहब से कहा कि मुझे मौलाना तारिक मसूद का नंबर दीजिए। फिर उन्होंने मुफ्ती मौलाना तारिक अब्दुल मसूद का नंबर हुमायमा मलिक को दिया, जिस पर हुमायमा मलिक ने इनको कॉल की और मौलाना से कहा कि मैं आपसे मुआफ़ी मांगती हूँ। हुमायमा मलिक ने कहा कि मैं अपनी गलती को तस्लीम करती हूँ, वाक़तन मैंने गलत डायलॉग बोला, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, और जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि फ़िल्म के डायलॉग्स लिखने वाला यानी स्क्रिप्ट लिखने वाला तो कोई और था, उसने लिखा, कसूर उसका है, मैंने तो सिर्फ बोला है। इसके साथ ही जनाब नासमझी में गलती हुई, मैं मानती हूँ कि बच्चियाँ बागी हो रही हैं अपने वालिदैन को इस बात को लेकर, लेकिन इसका कसूर नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कहना है कि हुमायमा मलिक ने अपनी ऐसी फिल्मों में कुछ NGOs और माली मुआवनत फराहम करती हैं, इसका जिक्र किया और कहा कि ऐसी NGOs हैं जो कि समाज में ऐसी चीज़ें फैलाने के लिए आपको प्रॉपर फंडिंग करती हैं और आपकी फिल्म्स को मुआवजा देती हैं और कहती हैं कि भाई आओ और इस तरह की हरकत करो, इस तरह के डायलॉग्स को वायरल करो, ताकि मुआशरे में इस किस्म की बुराइयां पैदा हो। अब एक फिल्म जो हम देख लेते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि असल में इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और तो बस तग़फ़िरुल्लाह। इसी के साथ जनाब आपको बताऊंगी कि मौलाना तारिक मसूद साहब कहते हैं कि हुमायमा मलिक को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन दर हकीकत इसमें उनकी कोई गलती नहीं। उन्होंने अदाकारी में डायलॉग बोला, असल गलती जो है वो कहानी लिखने वाले की है। मौलाना तारिक मसूद का कहना था कि इन्हें खुशी हुई कि हुमायमा मलिक ने अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ और अदाकारा की जानिब से गलती का एतराफ़ किए जाने पर मैं बहुत खुश हूँ, और ये बात साबित होती है कि मुसलमान के दिल में कहीं ना कहीं अल्लाह का खौफ लाजमी रहता है। इसी के साथ मौलाना तारिक मसूद साहब ये भी कहते हैं कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं जिक्र कर रहा हूँ कि हुमायमा मलिक ने मुझे कॉल करके अपनी गलती की मुआफ़ी मांगी है, ये मैं उनकी इजाज़त से बना रहा हूँ, और मैंने अदाकारा से पूछा है कि क्या मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ, जिस पर अदाकारा ने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी है। खैर, इसी के साथ आपको बताऊँगी कि वाक़तन इस तरह की जो ताकतें हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो NGOs हैं, जो इस तरह की फिल्म्स, इस तरह के डायलॉग्स को वायरल करने की कोशिश करती हैं, हम देखते हैं, हम उसे ट्रेंड बना लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, लबूबू वाला सीन देख लीजिए आजकल कितना ज़्यादा वायरल हो रहा है, जबकि साफ पता है कि ये किस किस्म का फितना है।
इसी तरह एक इंडियन एक्ट्रेस है, उसकी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रोते धोते वायरल हो रही हैं, जिसमें वो बिग बॉस का जिक्र करती है और वो कहती है कि बिग बॉस जो है वो एक ख़ास किस्म का फितना है जिसके तहत वो प्रोग्राम बनाया गया है। और जितने भी इससे पहले भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि बिग बॉस का हिस्सा बने और उसके बाद उनकी पुरसरार किस्म की अमवात हुई, इसका जिक्र भी उसने किया और उसने कहा कि जी बचना चाहिए। और अब उसने ये भी कहा है कि मुझे बचा लो, मेरी जान को ख़तरा है। ख़तरा क्यों है जी? बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी है। बिग बॉस से मुतालिक उसने कुछ दिन पहले एक पोस्ट सेंड की थी और उस पोस्ट में उसने कुछ ऐसी चीज़ें बयान की थी सलमान खान के हवाले से और बिग बॉस प्रोग्राम और उसमें जो एक आंख वाला जो साइन है उसके हवाले से। और अब इसी हवाले से वो बेचारी परेशान है और वो कह रही है कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे बहुत सारे मसले मसाइल का जिक्र कर रही है। ताहम इस बात में कितनी हकीकत है कितनी नहीं, बहुत सारे लोग, ये शिवानी जो पिछले दिनों फोत हुई है, शिफाली जड़ीवाला, उसके ऊपर भी, उसकी मौत पर भी इस किस्म की बातें हुई हैं बहुत सारी कि जी आखिर बिग बॉस का हिस्सा बनने के बाद ही कुछ लोगों की इस तरह से पुरसरार किस्म की जो अमवात हैं उसके पीछे कहानी क्या है। तो इस तरह की चीज़ें जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं, इनके बारे में हर मुसलमान को आगाही होनी चाहिए, हर मुसलमान को पता होना चाहिए और पूरे होशो हवास के साथ ऐसी चीज़ों पर अपने बच्चों को भी आगाही फ्राहम करनी चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। खुलकर बात नहीं कर सकती लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।